बाराबंकी के बाबागंज क्षेत्र के अंतर्गत रकबा, पिपरिया और नगरा के बीच स्थित देवस्थान ब्रह्मदेव बाबा का स्थान, ब्रह्म राक्षस बाबा का स्थान, खबीस बाबा का स्थान, नटवीर बाबा के स्थान, औघड़ बाबा का स्थान, महाशैलक का स्थान स्थित है, जिसकी मान्यता है जो लोगों को भूत प्रेत जिनके बच्चे नहीं होते हैं, मान्यता यह है 5 बार परिक्रमा करने से मन्नतें पूरी होती हैं। देवस्थान पर स्थित पीपल के पेड़ में ब्रह्मदेव बाबा की मूर्ति भी दिखती है। देवस्थान पुजारी राम सिंह यादव रकबा निवासी ने अपने गुरु राम आश्रय यादव इब्राहिम पूर्वक के संरक्षण में देवस्थान का देखरेख करते हैं। नमस्कार, रिपब्लिक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बताते चले आज हमारी मौजूदगी बाराबंकी जिले के बाबागंज क्षेत्र में है। बाबागंज क्षेत्र के पास ही 3 गांव पड़ते हैं, रकबा, पिपरिया और नगरा। उसी के बीच में ये जो समाधि है ब्रह्म राक्षस नटवीर बाबा की, औघड़ बाबा की, महाशैलक, जो इनके गुरु जी हैं राम आश्रय यादव जी, ये इब्राहिम पुरवा में रहते हैं। जो रकबा गांव है, इसी गांव के निवासी हमारे साथ राम सिंह यादव जी हैं, जो यहाँ का पूजा पाठ कराते हैं, बहुत फेमस है। सामने देख रहे होंगे एक पीपल का पेड़ दिख रहा है, उसमें आपको कई प्रकार की मूर्तियां भी दिखेंगी। अगर पास में जाके देखेंगे आपकी अगर श्रद्धा होती है। बाकी राम सिंह से ही जानना चाहते हैं। राम सिंह, जैसे ये जो मजार बनी है और जो ये सामने पीपल का पेड़ है, क्या मानता है इसकी? ये पीपल के पेड़ की ये मानता है, जो कोई आदमी बीमार, दुखी, लाख धक्का हो, भूत प्रेत यानी कोई बाधाएं हो, कराया धराया हो, कोई तकलीफ हो, यहाँ पर आकर के ब्रह्मदेव बाबा पर 2 अगरबत्ती लगाए, फिर आकर के ब्रह्म राक्षस बाबा की समाधि पर लगाए और उसका कार्य पूरा होता है। यहाँ कोई बाबा जी उसको भला करते हैं। दूर दराज से आदमी यहाँ आता जाता है और कोई पैसा कौड़ी कुछ नहीं पड़ता है, आराम से वहाँ ठीक होता है और आता जाता है। हम देख रहे हैं आपके गांव से जो दूरी है, बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, रास्ता भी नहीं सही है, बगल में खेत है, बीच से मेड़ा है। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में हम यही कहना चाहते हैं कि स्थान पर दूर दराज से लोग आते हैं, मेड़ पर निकल करके आते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है, तो हमें इसकी रास्ता मिल जाए किसी साइड से, तो आदमी आसानी से आ जा सके। इसी साथ हमारे तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप लोग कैसे, कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? हम लखनऊ से, भरतपुर से। लखनऊ से आई हैं। हाँ। कैसे पता चला यहाँ पे, क्या ये हमको इसे मतलब पता चला, हमसे फायदा होता तो हम लोग आने लगे। सबसे फायदा है हम लोगन का। सबसे पहले हाँ। गांव से हमारे साथ क्या भैया नाम आपका? अंकित। अंकित जी, हाँ, आप कहाँ रहते हैं? रकबा गाँव। तो जहाँ पे हम खड़े हैं, इसकी क्या मान्यता है? अरे इसकी बहुत बड़ी मान्यता है, बड़ी दूर दूर से आदमी आते हैं और सब लोग ठीक हो जाते हैं। और किस प्रकार के लोग यहाँ पे आते हैं? अरे यहाँ पर जिसको बहुत प्रेत कुछ कोई चीज पकड़े, बाबा वहाँ आवे और ठीक हो जाते। अच्छा, बाबा के यहाँ ठीक हो जाता है। हाँ। हमारे साथ एक बूढ़े दादाजी हैं, क्या नाम आपका? हमारा नाम सूरजलाल। कहाँ रहते हैं? हम रकबम रहते रकबा में हैं। रहते हैं। हाँ। जिस स्थान पे आप खड़े हैं, इसकी क्या मान्यता है? इस पर जौन आता है जरूर कुछ पाता है। अच्छा, जो आप देख रहे होंगे हमारे राइट हैंड में जो पीपल का भी थोड़ी देर पहले गए थे, जो मूर्तियाँ उसमें, उसकी क्या मान्यता है? वो बहुत मान्यता है। पुराने ब्रह्म बाबा है, यहाँ आदमी आवे, कोई भी शख्स पकड़े हुए ठीक हो जाए। थोड़ा जानना चाहते हैं, जिस प्रकार की रास्ता सही नहीं है, कभी आप रास्ता के लेके यहाँ से ग्राम प्रधान या किसी से कहे नहीं है? रास्ता के लिए तो ग्राम प्रधान या कोई यहाँ होता ही नहीं है। अच्छा। आज तुम आए हो, नहीं तो यहाँ कोई झांके नहीं हो, कहाँ रास्ता है, कहाँ रात। ठीक है, इसी साथ हम इस कड़ी में कुछ और बढ़ेंगे। हमारे साथ गांव के कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, जहाँ पे आप खड़े हैं, इसकी क्या मान्यता है? अरे यहाँ पर बहुत आते हैं जगह, किसी को प्रकार की जी का दिक्कत होती है, उसको सब भला होता है, आते जाते हैं और बहुत उनको फायदा रहती है। वो उनका हाथ यही है सब जगह। हमारे साथ युवा भैया लोग भी हैं। भैया थोड़ा पास आते। क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव। अगले थोड़ा जानना चाहते हैं, आज तो आपके गाँव में हम आए हैं, गाँव से थोड़ा दूरी पे ये आपकी मजार बनी हुई है, क्या है इसकी मान्यता? इसकी मान्यता बहुत बड़ी मान्यता इसकी है और यहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं और काफी सारे लोगों का यहाँ पे काम हो जाता है, भला हो जाता है, कोई प्रकार की दिक्कत भी हो। किस प्रकार के पीड़ित लोग यहाँ पे आते हैं? अरे यहाँ किसी प्रकार भूत प्रेत शैतान वैतान की कोई दिक्कत हो, किसी का कोई काम फंसा हो, यहाँ पे आके मत्था टेक के उसका काम पूरा होगा। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ से कुछ युवा लोग, कुछ ग्रामवासी जिस प्रकार से बता रहे हैं, इसकी कीमत है यहाँ पे भूत प्रेत का हो या फिर किसी को अन्य प्रकार से भी कोई अविसुविधा हो, उसके लोग यहाँ पे आते हैं। राम सिंह, आपसे ही जानना चाहेंगे, आपके जो गुरु महाराज हैं पुजारी मैं राम आश्रय यादव जी, यहाँ पे कब थे या कब से यहाँ चले गए? वो यहाँ पर कभी नहीं आए हैं। वो केवल हमको ब्रह्मदेव बाबा का स्थान पूजने के लिए बताए और बताने के बाद फिर उन्होंने कहा कि आप चाहें तो ब्रह्म बाबा जागृत कर लें, जागृत करने के बाद आप इस समाधि की बनवा सकते हैं।
तो वो उन्होंने बताया, उनके बताए अनुसार हमने समाधि बनवाए। बनवाने के बाद हमने इनको पूजा पाठ किया, ज्यादा सेवा सत्कार किए। बीच में रोकना चाहेंगे, जो समाधि है किसकी है ये समाधि ब्रह्म राक्षस की है अच्छा, और ये नटवीर, समाधि ब्रह्म राक्षस की है। हाँ, और ये जो 1 2 3 ये छोटी ये छोटी तीन स्थान जो नीचे बने हैं, हम्म। एक खबीस बाबा का है और दूसरा नटवीर बाबा का है, तीसरा अवघड़ बाबा का है, चौथा पेड़ महाशैलक का है। अच्छा। इस पर महाशैलक का वास है। और क्या जो आपके गुरु जी उन्होंने बताया है? गुरु जी ने बस इतना ही बताया कि इस प्रकार से पूजा पाठ कीजिए और आप सक्सेस होंगे। तो हम सेवा सत्कार किया ब्रह्मदेव बाबा की और ये समाधि बनवा करके, स्थान बनवा करके इनकी सेवा की। इनकी सेवा की वजह से जो स्थान पर यहाँ आता है तो वो चाहे भूत प्रेत साकनी डाकनी चुड़ैल जो कुछ पकड़े हो वो यहाँ से ठीक होता है। यहाँ जल रखे अपने घर से ला करके, लौंग रखे, अगरबत्ती लगाए, मत्था टेके और मत्था टेकने के बाद जो इंसान को भूत प्रेत पकड़े है, सागनी डाकनी कोई पकड़े है, कराया धराया कुछ भी है, अगर उसके बाल बच्चे नहीं होते हैं, कोई तरह की दिक्कत है, अगर भूत प्रेत पकड़े है तो 5 परिक्रमा करने के बाद, मस्तक रखने के बाद समाधि थे उसका मस्तक नहीं उठता जब तक ये नहीं बता देता है कि हम कौन हैं। दूसरी चीज जानना चाहेंगे, गांव से कुछ दूरी पे है, रास्ता बहुत खराब है। कभी इस रास्ता के लिए क्या आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी या ग्राम प्रधान या किसी से नहीं बात की? रास्ता के लिए अभी तक हमने किसी से नहीं कहा। जब स्थान ज्यादा फेमस हो गया, आदमी आते जाते हैं, मेड़ पर निकल नहीं पाते हैं, तो हम आपको बुलाया और आपसे कहा कि वहाँ नगरा के बाहर से 5 चक्रोट है, एक खेत क्रॉस करके फिर सारी जगह हमारी पड़ती है और हम चाहते हैं कि मीडिया द्वारा स्थापित किया जाए। रास्ता ये हमें समाधि कंप्लीट। बनी हुई कितने वर्ष हो चुके, लगभग कितने साल? ये समाधि बनाए लगभग 5 साल हो रहे हैं। 5 पंचवर्षीय, यानी एक पंचवर्षीय बीतने को है। अभी कुछ ही दिनों में यहाँ के प्रधानी के चुनाव आने वाले हैं। सुनिए भैया, राम सिंह भैया, एक पंचवर्षीय बीत चुकी है, दूसरी पंचवर्षीय भी 1-2 महीने में या हो सकता है डेट बढ़ जाए, वैसे तो उम्मीद कमी है, हो सकता है चुनाव हो जाए। इस 5 सालों में आपने प्रधान से नहीं बोला कि इतना फेमस स्थान है, यहाँ पे कुछ ऐसा रास्ता दे दिया जाए जिससे आने जाने के लोगों का आसानी हो? नहीं, हमने नहीं कहा प्रधान जी से। अच्छा, आपने कहा नहीं? नहीं, हमने नहीं कहा। आप देख रहे थे, ये एक देव स्थान था जिसके बारे में बात हो रही थी। यहाँ के जो पुजारी थे और तमाम ग्रामवासी थे जो यहाँ की श्रद्धा है वो सब बता रहे थे।